जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा 1939 उसके आगे की गालियां शुरू कर रहे हैं। यहाँ तक इस बच्चे को दिक्कत है। चलिए हेमंत फ्रॉम सिगा क्या है हेमंत भाई? चलिए ठीक है चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखना ठीक है, देखना शुरू कीजिए, चीजों को देखना शुरू कीजिए। ये सब देखने के बाद ठीक है बड़ी सारी समय 1939 आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कांग्रेस पार्टी ने हर जगह से रिजाइन दिया, उसके रिजाइन आपको दिया था कि भाई ब्रिटिश से वो सब कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। उसके बाद इसके बाद गाली होती है इन 1940 में या फिर आपको बताता हूं मामला क्या है सर। ब्रिटिश सरकार को इस बारे में जानकारी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बारे में जानकारी थी, इस बारे में जानकारी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बारे में जानकारी थी कि भारतीय लोगों के यदि भारत का समर्थन वर्ल्ड वॉर टू में चाहिए तो कांग्रेस को आना बहुत जरूरी है। भारत का समर्थन वर्ल्ड वॉर टू में चाहिए तो समर्थन बहुत आवश्यक है, तो समर्थन बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक आवश्यक है ठीक है। आप इसको यूज कर सकते हैं। The Congress was aware of the fact that if they want the cooperation of Indians in World War II, then the cooperation with Congress is necessary. ठीक है अब देखो रीजन क्या है, इसमें रीजन क्या है क्योंकि भारत के अंदर सबसे लोकप्रिय पार्टी कौन सी थी? भारत के अंदर भारत में सबसे लोकप्रिय पार्टी कांग्रेस थी। भारत में सबसे लोकप्रिय पार्टी कौन सी थी? सबसे लोकप्रिय पार्टी कांग्रेस। भारत में सबसे लोकप्रिय पार्टी कांग्रेस, जिस वजह से ऐसा जरूरी था, जिस वजह से ऐसा जरूरी था। ठीक है चलिए अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं आगे। मतलब ये चीज क्लियर हो चुकी है, इसके आगे बात करते हैं। अगस्त 1949 अगस्त प्रस्ताव आता है, अगस्त 1949 अगस्त प्रस्ताव आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है, अगस्त 1949 आता है, अगस्त प्रस्ताव क्या है? अगस्त प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को क्यों भेजा गया था? ठीक है इसको ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा क्यों भेजा गया? ताकि भारत का समर्थन वर्ल्ड वॉर टू में मिल पाए ठीक है। लेकिन इसके अंदर मैं बात करूं, इसके अंदर बात करूं, इसके अंदर क्या कहा था कि भारत के अंदर क्या देंगे? इसके अंदर इनका ऑफर क्या था? ऑफर क्या था? उन्होंने कहा भारतीय संविधान देंगे, जो संविधान होगा ये ब्रिटिश सीआईडी देंगे, ब्रिटिश सीआईडी देंगे ये कहा है। दूसरी चीज ये कहा कि जो भारतीय संविधान देंगे उसके साथ साथ हम भारत के लिए जितने भी उच्च पद हैं उनका भारतीय करेंगे। ठीक है ठीक है व्यवस्था में कार्यपालिका परिषद में कार्यपालिका परिषद में भारतीय रखेंगे, भारतीय रखेंगे ये भी कहा था। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या कहा था? उन्होंने कहा कि भारतीय कार्यपालिका परिषद में जगह भारतीय संविधान बनाएंगे और डोमिनियन राज्य का जो मतलब एक होता है ना एक्सटेंशन होता है, कह सकते हैं डोमिनियन राज्य का दर्जा होता है, वो भी करेंगे। डोमिनियन राज्य का दर्जा, डोमिनियन स्टेट के दर्जे पर जा करेंगे, ये दर्जे पर जा करेंगे। लेकिन ये जो चीज है ये हमें चाहिए नहीं थी, इस टाइम पर ये चीज हमें चाहिए ही नहीं थी, इस वजह से इसी को कांग्रेस द्वारा रिजेक्ट कर दिया था। दीस ऑल थिंग्स आर रिजेक्टेड बाय कांग्रेस, रिजेक्टेड बाय कांग्रेस, इन चीजों को कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। अब यहां पे आप लोगों को समझ चीज आती है कि इन सब चीजों को कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है मान लो इन सभी चीजों को कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म है अगस्त ऑर्डर को किसके द्वारा दिया गया? सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म है अगस्त ऑर्डर को किसके द्वारा दिया गया? भाई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। ठीक है अगस्त 1940 क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगस्त 1940 अगस्त ऑर्डर थोड़ा सा इसके बाद कोई कोऑर्डिनेशन बात करते हैं, नहीं मिला इसी चीज में इसी में आगे बढ़ते हैं। कोशिश शायद भारत को कोऑर्डिनेशन नहीं की जा सके। मैंने 1940 के अंदर क्रिप्स बात में भेजा, 1940 के क्रिप्स बात में भेजा, क्रिप्स बात में भेजा। अच्छा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना कि भाई क्रिप्स से पहले यहाँ 1941 में इनको प्रेशर था, क्या था 1941 में क्रिप्स देखो, प्रेशर देखो 1941 में गांधी जी के द्वारा इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया गया, गांधी जी द्वारा इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया था, सत्याग्रह शुरू किया था, निजी सत्याग्रह शुरू किया। लेकिन ये क्या आता है, ये क्वेश्चन है, ये भी मॉडल नहीं आता है तो वहां पढ़ना मॉडल नहीं आता है। अभी फिलहाल जिस पॉइंट पे ध्यान लगा रहा हूं, क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन आया, उसको समझो, क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन आया। ठीक है याद रखना ये हम हासिल किया मतलब 1942 का मामला। तो क्रिप्स मिशन भारत के अंदर आया, उस दौरान ब्रिटेन के नियम कौन थे? उस दौरान ब्रिटेन के नियम कौन थे? उस दौरान ब्रिटेन के नियम थे विंस्टन चर्चिल और विंस्टन चर्चिल के द्वारा ही भारत के अंदर क्रिप्स मिशन भेजा गया। जब भारत के अंदर क्रिप्स मिशन भेजा गया तो क्रिप्स मिशन के सदस्य कौन बनाए थे? इसके अंदर तीन सदस्य थे, एक इसके अंदर मुख्य था जिसका नाम था स्टैनफोर्ड क्रिप्स, स्टैनफोर्ड क्रिप्स का नाम स्टैनफोर्ड क्रिप्स था। और जो अन्य व्यक्ति थे ये तो कौन सा मुख्य था? इसके नाम से क्रिप्स, इसका नाम क्रिप्स था। ठीक है ये मुख्य था। और बाकी जो दो अन्य व्यक्ति थे उसमें एक नाम था एवी अलेक्जेंडर और एक नाम था यहाँ पे पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस याद रखना बहुत जरूरी नाम। इन्होंने भारत के अंदर आके बात से क्या कहा कि हम आपको क्या देंगे, इन्होंने भारत के अंदर आके हम आपको भारत में क्या देंगे। ठीक है इन्होंने क्या क्या ऑफर दिया ठीक है इस प्रस्ताव में क्या लिखा था? ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो ऑब्जेक्टिव की बात में ऑब्जेक्टिव था कि हम भारत को चीजें देंगे जिसके बारे में भारत को समझना चाहिए, जिसके बारे में भारत को समझना चाहिए वर्ल्ड वॉर में। अब भारत को क्या करना है, भारत को मार देंगे सॉफ्टवेयर वाले, लेकिन इन्होंने कहा कि हम आपको क्या देंगे? इन्होंने सबसे पहले भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देंगे। ठीक है इस पर इन्होंने कहा देंगे, इन्होंने कहा भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देंगे, स्टेटस ऑफ डोमिनियन स्टेट, स्टेटस ऑफ डोमिनियन स्टेट इंग्लिश में डोमिनियन राज्य का दर्जा देंगे। ठीक है पहली चीज दूसरा संविधान सभा का निर्माण करेंगे, संविधान सभा का निर्माण करेंगे, सभा का निर्माण करेंगे। इसमें कहा संविधान सभा का निर्माण करेंगे, इसके अंदर भारतीय लोगों को सलाह देंगे, भारतीय लोग चुने जाएंगे, वो सलाह देंगे, निर्माण कभी नहीं करेंगे, आप लोग अपने सलाह देंगे, हम आपके विचार करेंगे अकॉर्डिंग टू यू बट दैट विल क्रिएट बाय अस, ऐसे कहा गया था। कहीं आपके लिंक करेंगे। ठीक है इसी को इंडियन से रिजेक्ट कर दिया, आल्सो रिजेक्ट बाय दिस, आल्सो रिजेक्ट बाय इंडिया, इसको भी क्या रिजेक्ट बाय इंडिया लिख लीजिए। इसके बारे में क्या हुआ, इसका यही हुआ, इसको इंडियन से रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्ट बाय इंडियन, रिजेक्ट बाय कांग्रेस, रिजेक्टेड बाय इंडिया आप लिख लीजिए। ठीक है इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, उसके बारे में भी मैं आपको पहले नोट करके बता दूं। एक बच्चा इसका नहीं कैसे अगर पहले मॉडर्न ही पढ़ लिया होते तो दो बार ना पढ़ना पड़ता। नहीं मेरे बच्चे बात को ध्यान से सुनो, अगर आप वास्तविकता में पढ़ना चाहते हैं, सेक्शन लेना चाहते हैं, दो बार थोड़ी आपको 10 बार पढ़ना पड़ेगा, एक चीज को कम से कम 10 बार करना पड़ेगा, तभी आपको फायदा है। अगर दो बार किसी को रिवाइज करने में ये सोचने का टाइम जाता है फिर आपका फायदा है। ठीक है समझ रहे हैं इसको लिखिए तभी आपको फायदा मिलेगा, तभी आपको चीज समझ में नोट हो गया। राजीव ने नोट कर लिया वो सब चाहे और नोट करना एक बच्चा बता दो। ठीक है राजीव ठीक है चलिए याद रखिए। अभी बच्चा को कैसे गाली इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया अभी हमेशा इसको यहाँ पे लिखी हुई उनसे 40 चीज लिखी है, मैं आपको बताऊं है क्या समझ बात समझा रहे हो। ठीक है आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं चीजें। अब होता है कि क्रिप्स मिशन भारत में काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा, क्रिप्स मिशन को भारत में काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा, काफी ठीक आलोचना झेलनी पड़ी, आलोचना झेलनी पड़ी। इंग्लिश में देखेंगे क्रिप्स मिशन फेस टू मच क्रिटिसिज्म इन इंडिया, क्रिप्स मिशन फेस टू मच क्रिटिसिज्म इन इंडिया, काफी आलोचना झेलनी पड़ी। सिर्फ कारण है सिर्फ विस्तार को डिस्कशन क्योंकि क्रिप्स मिशन को गांधी जी के द्वारा महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया, महात्मा गांधी द्वारा कहा गया पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है यानी पूर्णकालिक तिथि का, पूर्णकालिक तिथि का चेक। ठीक है चेक एक ऐसी चीज होती है जो बेसिकली आप बैंक में जाकर पैसे ले सकते हैं, समझ में आई बात। ठीक है चलिए इसको आप याद रख सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी द्वारा किए गए स्टेटमेंट से। इवन इसके रिगार्डिंग जवाहरलाल नेहरू ने भी स्टेटमेंट दिया, जवाहरलाल नेहरू ने भी स्टेटमेंट दिया, जवाहरलाल नेहरू ने भी स्टेटमेंट दिया। जवाहरलाल नेहरू ने रिगार्डिंग कहा था दिस इज पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए कैश बैंक, अपॉन ए कैश बैंक। मतलब इसमें कैश बैंक को शब्द को यूज किया गया ब्रिटेन के लिए। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन हमें वो देने की कोशिश करी, ब्रिटेन के पास खुद नहीं है। ठीक है ब्रिटेन हमें वो देने की कोशिश करी, ब्रिटेन के पास खुद नहीं है। याद चलो यहाँ तक मेरे सामने दिया ये दो चीजें। अच्छा इसी समय एक और स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा कि गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने भारतीयों को या फिर गांधी जी को बेसिकली गांधी जी को विंस्टन चर्चिल के द्वारा, गांधी जी को विंस्टन चर्चिल के द्वारा हाफ न्यू फकीर कहा गया था। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का नियम था इस स्टेटमेंट के बाद विंस्टन चर्चिल द्वारा हाफ न्यू फकीर कहा गया था, हाफ न्यू फकीर कहा गया था, अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर कहा गया था। विंस्टन कौन सा ब्रिटेन का नियम। ठीक है याद रखेंगे आप सही से। ठीक है ये होती है क्रिप्स मिशन की कहानी, क्रिप्स मिशन की कहानी हमारी जुबानी एक प्रकार से चलती है। ठीक है लेकिन अब क्या मामला पड़ता है, मामला पड़ता है आपको पता चीजें क्या होता है। जैसे आप उनका
दोस्ती का चलो तो जैसे दोस्ती का होता है मनुष्य का होता है इसी प्रकार से घटना का भी होता है हमारे ऊपर लोगों का लोगों का भी हमारे ऊपर ब्रिटिश का भी और यहाँ पर घटना चली थी इसको वर्ल्ड वॉर सेकंड बोलते हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड ठीक है तो 1945 में 1945 बात 30 अप्रैल या फिर यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड इम्पैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड बात है 1939 से 1945 के बीच 1939 से और 45 के बीच में चला था और इसी के बीच में बात है 30 अप्रैल 1945 तब उस दिन क्या हुआ था 30 अप्रैल 1945 क्या हुआ था सर गांधी जी को गोली क्यों मारी थी बेसिकली आपको गांधी जी जो थे वो अपने विचारों के अंदर एक दूसरे से सहमत थे असहमति एक हिंसा बनी और हिंसा ने गांधी जी की जान ले ली याद रखिए विचारों के अंदर लेकिन वो बहुत खराब ठीक है बात सुनो मैंने कहा 30 अप्रैल 1945 30 अप्रैल 1945 बहुत महत्वपूर्ण आपने शायद इसको जानकारी नहीं ठीक आपको मैं शायद इसको जानकारी नहीं क्या एडॉल्फ हिटलर ने गोली मारी थी एडॉल्फ हिटलर सुसाइड एडॉल्फ हिटलर ने क्या किया एडॉल्फ हिटलर ने क्या किया ठीक है एडॉल्फ हिटलर ने क्या किया नीम का सुसाइड सामने ठीक है और कार्टा सुसाइड कर लिया ठीक है दूसरी 30 अप्रैल 1945 सुसाइड हो गया एक चीज से आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा दूसरी बात 1945 में इलेक्शन हुआ था ये इलेक्शन पहली बात है तो आप कहिए एडॉल्फ हिटलर ने सुसाइड किया जर्मनी ने सरेंडर किया जर्मनी का जर्मनी सरेंडर कर दिया लेकिन जर्मनी के साथ देने के लिए इटली और जापान थे इटली और जापान थे इटली और जापान ने नहीं थे जापान ने नहीं थे लेकिन जापान अभी भी लड़ रहा था जापान अभी भी लड़ रहा था जापान बहुत स्टिफ फाइटिंग और जापान अभी भी बहुत वीरता के साथ लड़ रहा था लेकिन ट्रायल लॉजिक आपको पूरी समझनी पड़ी ट्रायल लॉजिक आपको पूरी समझनी पड़ी ये है यूएसए ये भी लड़ रहा था इसके साथ यूके ये भी लड़ रहा था यूएसएसआर रशिया ये भी लड़ रहा था ये तीनों एक ही साथ थे उधर ये तीनों एक ही साथ थे ठीक है यहां पे कैसे यहां पे इंडिया यहां पे इंडिया ये ट्रायल लॉजिक जो समझ जाएगा आगे कहानी क्या है बहुत ध्यान से और यहां है जापान यहां है जापान यहां है जापान अब बात ये है कि इंडिया के सुभाष चंद्र बोस जापान का हेडक्वार्टर जर्मनी था जर्मनी ठीक है जर्मनी का ऑर्डर करना पड़ेगा जर्मनी सुभाष चंद्र बोस में 1942 में हेल्प के लिए गए थे जर्मनी ठीक है हेल्प के लिए गए थे जर्मनी गए थे सुभाष चंद्र बोस जर्मनी हेल्प हिटलर के पास तो हिटलर सुभाष चंद्र बोस को कहा ठीक है आप जापान ले जाओ जापान से आपको हेल्प मिलेगी तो भारत की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था तो जापान इंडिया की थी तो जापान इंडिया की हेल्प की थी जापान इंडिया की थी अब यहाँ पे क्या है अब इन तीनों की स्थिति काफी यूएसए इन सब की स्थिति बहुत खराब अब अगर इंडिया जापान की हेल्प करता है ठीक है तो जापान इनको हावी हो जाएगा जापान इनको हावी हो जाएगा लेकिन अगर इंडिया जापान की हेल्प नहीं करता है अगर जापान की हेल्प नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में जो जापान इनको हावी नहीं हो पाएगा तो सबसे बड़ी चीज क्या है यूके अगर इंडिया के ऊपर तो अगर यूके इंडिया को जापान की हेल्प करने से रोक दे तो ये सब तीनों जापान को हावी हो जाएगा ये इसको हावी हो जाएगा हावी होने की सबसे बड़ी चीज है यूके इंडिया को जापान की हेल्प करने से रोक दे समझेगा ये बहुत जरूरी था ये मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है जो आपको हालांकि पढ़ना नहीं है इस क्लास में बिल्कुल नहीं पढ़ना लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने का प्रयास किया शायद आपको बुद्धि में आए ठीक है ये कुछ आपको समझ आया नहीं है मतलब ब्रिटेन नहीं चाहता कि इंडिया जापान की हेल्प करे ब्रिटेन नहीं चाहता जापान की हेल्प करे जापान अभी भी में जापान अभी भी में जापान अभी भी में तो जापान का भी ठीक है चलो ये समझ आया यस ठीक है काफी कुछ आ गया समझ लेकिन मैं 1 मिनट का या 10 सेकंड का सेकंड लेकर पोजीशन समझ गया अजीब समझ गया ठीक है चलो मेरा कैसे मुझे सही समझ आया चलो उसको आपको समझ आया इतना ही बात तो इस वजह से ठीक है ब्रिटेन के द्वारा ठीक है ब्रिटेन के द्वारा भारत में ठीक है भारत में कुछ योजनाएं शुरू की कुछ योजनाएं शुरू की कुछ योजनाएं शुरू की ठीक है कुछ योजनाएं शुरू की इससे पहली योजना 4 जून 1945 में शुरू की थी अभी पहले चल रहा है ठीक है शुरू की इसके पीछे कारण क्या है भारत जापान ठीक है भारत को जापान की हेल्प करने से रोकना हेल्प करने से रोकना चलो ये चीज ठीक है तो 4 जून 1945 में 4 जून 1945 बाद में वेबल प्लान किया जाता है बाद में क्या था वेबल योजना वेबल प्लान विस्तार पूरा नाम था वेबल का साइन करना वाइस था वेबल का साइन करना वाइस था वेबल साइन करना वाइस था वेबल का प्रस्ताव दिया था वेबल प्रस्ताव दिया भारत के लिए कार्यकारी सरकार गठन भारत के लिए एक कार्यकारी सरकार गठन एक एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट बनाने का प्रस्ताव देता है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट बनाने का प्रस्ताव एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट बोलती है जो बेसिकली पूरे भारत को गवर्न करती है पूरे भारत को चलाती है लेकिन कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव सरकार होगी इसका अध्यक्ष होगा या फिर जो कमांडर इन चीफ होगा जो कमांडर सीनियर कमांडर और जो सीनियर कमांडर होगा सीनियर कमांडर अध्यक्ष होगा वो वाइस होगा वो वाइस होगा और बाकी के सदस्य अन्य सदस्य भारतीय होंगे अन्य सदस्य भारतीय होंगे इस बात को कांग्रेस एग्री करती है इसके बाद इस बात कांग्रेस एग्री करती है ठीक है इस पर कांग्रेस एग्री करती है कांग्रेस बात एग्री करती है लेकिन यहाँ मुस्लिम जो है मुस्लिम लीग सब विरोध करती है उनके यहीं पर मुस्लिम लीग जो है उसी चीज का विरोध करती है ठीक है मुस्लिम लीग इस चीज में शामिल नहीं होती क्रिटिसाइज मुस्लिम लीग इस बात को डिसाइड करती है रीजन क्या मुस्लिम लीग यहाँ पर डिमांड मुस्लिम लीग यहाँ पर मांग है मुस्लिम लीग यहाँ पर मांग है कि इस कार्यकारी परिषद के अंदर जितनी भी कार्यकारी परिषद है कार्यकारी सरकार इसमें सभी मुस्लिमों को चयन करती है ठीक है कार्यकारी सरकार सभी मुस्लिमों को चयन की मांग सभी मुस्लिमों की सभी मुस्लिम का चयन सभी मुस्लिम चयन जो है चयन की मांग करती है मतलब इसलिए कहती है अगर कोई मुस्लिम ऐसा कांग्रेस के अंदर उसको नहीं किया जाएगा सिर्फ उसी मुस्लिम को किया जाएगा इसको नहीं सिंपल बात है मुस्लिम को टिकरा है कांग्रेस से दूर टिकरा रहेगी एक बार मुस्लिम टिकरा से कुछ नहीं रहेगी इस बात के बाद कांग्रेस इस बात पर डिसाइड करती है इस बात को कांग्रेस इस बात पर डिसाइड करती है जिस वजह से ये वेबल प्लान है ये वेबल प्लान फेल होता है वेबल प्लान फेल हो गया लेकिन क्योंकि वेबल प्लान भारत के अंदर जरूरी था इसी वजह से जून मंथ के अंदर जून 1945 में इसको पुनर्विचार करती है जून 1945 में इसलिए जून 1945 में सिमला समझौता बैठता है सिमला समझौता बैठता है सिमला समझौता इंग्लिश में बोलते हैं सिमला अकॉर्ड शिमला अकॉर्ड बैठा है और सिमला अकॉर्ड था उसके अंदर 22 भारतीय नेताओं के द्वारा 22 पॉलिटिकल लीडर होते हैं पॉलिटिकल लीडर ऑफ इंडिया बैठे हैं इंडिया बैठे हैं अब वो वेबल प्लान पर डिस्कशन करते हैं डिस्कस ऑन वेबल प्लान डिस्कस ऑन वेबल प्लान ये वेबल प्लान के ऊपर डिस्कशन ये लोग कर रहे थे ये डिस्कस कर रहे थे वेबल प्लान के ऊपर इसके अंदर एक दिक्कत थी मतलब एक वो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन था 22 में से अध्यक्ष मौलाना आजाद था मौलाना अबुल कलाम आजाद मौलाना अबुल कलाम था ये कांग्रेस कांग्रेस तो मुस्लिम तो क्या हुआ ठीक है कांग्रेस का मुस्लिम ठीक है कांग्रेस का मौलाना अबुल कलाम ठीक है लेकिन इसके अंदर भी इसका रिजल्ट करता है इसका रिजल्ट करता है मुस्लिम लीग इसमें भी इसमें मार पड़ती है मुस्लिम लीग से मार पड़ती है तो पहले मुस्लिम लीग अभी भी इसमें मार पड़ती है इसमें मार पड़ती है और इस वजह से ये भी फेल होता है और इस कारण से ये भी फेल होता है अभी वो पुरानी मांग पड़ती है इस वजह से फेल होता है ठीक है चलिए भाई मुझे कुछ साफ दिखाई दे रहा है और ऐसा आपको साफ दिखाई दे रहा है एक चेक करो साफ दिखाई साफ बताओ एक 360 पिक्सेल्स पर नहीं दिखा है कंटेंट पढ़ा मैं आपको 1000 पिक्सल का आपको 360 पिक्सल कैसे चलेगा जो एटला उससे कोई रीजन था या फिर नहीं पूछा था या फिर भी अगर मेंटली बहुत प्रॉब्लम था तो उसको ये लगा कि जर्मनी पूरा खत्म हो जाएगा और उसका जिम्मेदार लोग बैठाएंगे एटला ने सोचा था ऐसा कुछ हुआ नहीं एटला ने सोचा था कि जर्मनी पूरे सभी देशों को हरा देगी ऐसा नहीं हुआ ठीक है चलिए अच्छा बुक लेके आया अरे बुक को काफी अपडेट है जो बुक की बात कर रहे हो
वो पढ़ी थी मैंने 2021 का एडिशन था मेरे पास, ठीक है सर। ये क्लियर नोट कर लिया आपने, हाँ सर ये क्लियर आपने नोट कर लिया। तो अब ये सारा मामला यहाँ पे चल रहा था, इतने में ब्रिटेन की पार्टी चेंज हो जाती है, इतने में क्या होता है ब्रिटेन में नई पार्टी लगती है, इतने में ब्रिटेन में न्यू पार्टी लगती है, न्यू पार्टी लगती है। नई पार्टी कौन सी लगती है ब्रिटेन में? सब ब्रिटेन की नई पार्टी लगती है, वो है बेसिकली कौन सी लेबर पार्टी, कौन सी लेबर पार्टी लगती है, लेबर पार्टी, लेबर पार्टी लगती है, लेबर पार्टी, लेबर पार्टी तो पीएम है, लेबर पार्टी तो पीएम है, ठीक है उसका नाम क्या है? उसका नाम पीएम एटली, ठीक है सिर्फ पीएम लेबर पार्टी, वो कौन है? पीएम एटली, पीएम एटली है, ठीक है लेबर पार्टी का नई पीएम वो कौन है? पीएम एटली, पीएम एटली, ठीक है ब्रिटेन की नई पीएम एटली, याद रखने के बारे में। अब पीएम एटली भारत में, पीएम एटली भारत में, पीएम एटली भारत में क्या किया जाता है भारत में? एक नया प्रस्ताव दिया जाता है, नया प्रस्ताव दिया जाता है, प्रस्ताव दिया, नया प्रस्ताव दिया जाता है। अभी जाएगा 1946 मार्च महीने में, फरवरी मार्च में जाएगा नया प्रस्ताव दिया जाएगा 1946 कैबिनेट मिशन कहते हैं, कैबिनेट मिशन कहते हैं, क्या बोलते हैं कैबिनेट मिशन कहते हैं, क्या बोलते हैं कैबिनेट मिशन बोलते हैं, ठीक है कैबिनेट मिशन, ठीक है क्या बोलते हैं कैबिनेट मिशन बोलते हैं। हमने बात बहुत से सुनी नहीं कैबिनेट मिशन जो है भारत में क्यों आया इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है होता है यार आप सभी जानते हैं 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 इन तारीखों को कोई नहीं बोल सकता। जापान में न्यूक्लियर अटैक, हिरोशिमा नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी जापान के स्थान है, जापान में न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर अटैक। तो जापान के बारे में विशेष जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक ना करके नॉर्मल बम फेंकते, जितनी जाने इसमें नहीं है उतनी ही जाने उसमें लगती, जापान पीछे नहीं हटता, जापान पीछे हटा क्योंकि जापान को अपने आने वाले भविष्य की चिंता है। एटम बम कहीं पर गिराया जाता है, हाइड्रोजन बम यहाँ पे गिराया जाता है, उससे क्या होता है जो एटम्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में घुल जाते हैं और आने वाली पीढ़ियां होगी जो नस्लें हैं वो भी बेकार हो जाती हैं। जापान को पता है कि जापान में कट दिया तो जापान जो है नक्शे में जाएगा, जहां आज के जापान है जापान कभी नहीं हो पाएगा। उस वजह से जापान ने अपने पीछे कर लिया और इसके बाद 15 अगस्त को जापान को हटा दिया जापान का, हम लोग ऐसा नहीं है जैसे 15 अगस्त 1945 को जापान ने अपनी तरफ से घोषणा कर दी अब किसी प्रकार की वॉर नहीं है और उसी साथ वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गया। वर्ल्ड वॉर सेकंड अगस्त 1945, वर्ल्ड वॉर सेकंड क्या वर्ल्ड वॉर सेकंड हो जाता है अगस्त 1945, अगस्त टाइम होते होते वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो जाता है, अगस्त टाइम होते होते वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद और परेशानी ब्रिटिश सामने शुरू होती है। इसके बाद अक्टूबर 26 अक्टूबर 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर आप एक बार देना, ठीक है सर्च करके आप सर्च करके 24 मैं 24 अक्टूबर 1945 यूनाइटेड नेशन संस्था की स्थापना होती है जिसका सदस्य होते हैं यूएस यूके होते हैं, तो कहते हैं सभी राष्ट्रों को मिलकर काम करना चाहिए। तो यूएन द्वारा प्रेशर बनाया जाता है ब्रिटेन के ऊपर, भारत को यहाँ पर क्यों ऐसे रखा हुआ है, भारत के लोगों के पास फंडामेंटल राइट कुछ है, उन लोगों के साथ आपके साथ क्यों किया हुआ है, तो यूएन का प्रेशर बनता है ब्रिटेन के ऊपर। दूसरा ब्रिटेन के लेबर पार्टी की एटली वो खुद ही चाहती थी भारत को अलग कर दिया, तो थोड़ा सा प्रेशर यूएन से बना, थोड़ा प्रेशर एटली को चाहता था कि भारत को अलग करे क्योंकि उस समय ब्रिटिश की अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं थी तो दो देशों को चलाने के बाद विदेशी लोगों पर ध्यान दे पाए, अपने लोगों को ध्यान दे पाए, ठीक है। इसके बाद ब्रिटेन का पीएम है, उसका ब्रिटेन का पीएम एटली, एटली एटली भारत में एटली भारत के कैबिनेट मिनिस्टर एटली भारत के कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर भारत को आजादी मिल पाई और इसके बाद भारत को आजादी मिल पाई, ठीक है। अब मैं बोलता हूं 24 अक्टूबर है, ठीक है 26 अक्टूबर नहीं क्यों था 26 अक्टूबर था 24 अक्टूबर नहीं 24 अक्टूबर नहीं, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारत को आजादी, ठीक है उद्देश्य था भारत की आजादी तक के लिए, भारत की आजादी तक के लिए, आजादी तक के लिए अंतिम सरकार गठन, अंतिम सरकार गठन भारत की आजादी तक के लिए अंतिम सरकार गठन, अंतिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, अंतिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट। और एक ऐसी चीज जिसके लिए भारत के लोग बहुत लंबे टाइम से लड़ रहे थे एंड व्हाट इज दिस संविधान सभा और भारत की संविधान सभा और भारत की संविधान सभा बाय इलेक्शन सभा का निर्माण क्लियर है नहीं, ठीक है। संविधान सभा का निर्माण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 20 असेंबली का क्लियर, उसमें शायद कोई क्वेश्चन ठीक है ठीक है सर। क्लास 8 की बोर्ड पीएनजी लगवा दो डेवलप करना, ठीक है हम देखेंगे उसके बाद पहले जो आपको बताया उसको करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे और आपसे बात करेंगे नोट करना। ये सारी चीजें आपको सिखानी याद रखनी, ठीक है चलिए ओके नोट करो सावधान होगी। तो आप इसमें क्या है, आप इसमें पॉइंट अंतिम सरकार क्या होती है इस पॉइंट को समझेंगे, उसका संविधान सभा क्या होती है इस पॉइंट को समझेंगे। अगर आप इसे समझ सकते हैं एक ऐसी सरकार जिसको करना चाहिए संविधान इंडियन गवर्नमेंट क्या होती है, मतलब एक ऐसी सरकार जो किसी स्पेसिफिक चीज को ध्यान देकर बनाए, तो मुस्लिम लीग होती है टॉप उसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। अब बेसिकली बात है जैसे अंतिम सरकार की घोषणा की जाती है और घोषणा की जाती है कैबिनेट मिशन के द्वारा तो यहाँ दो चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, दो चीजें हैं यहाँ पर 16 मई को 16 अगस्त को 1946 में 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की जाती है, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की जाती है, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की जाती है, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की जाती है। देखो बात बदल जाती है, बात बदल ये थी कि जैसे अंतिम सरकार की बात की गई कैबिनेट मिशन में तो कांग्रेस इससे जुड़ी, कांग्रेस ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं कैबिनेट मिशन मांग लिया, लेकिन इसके रिगार्डिंग मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं हम आपकी अंतिम सरकार में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि इसमें कांग्रेस को ज्यादा लड़ी है। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग इसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे जो है यहाँ पे मनाया जाता है और एक तरीके से मनाया जाएगा 16 अगस्त 1946 में। इसके बारे में बहुत बड़ा कहानी बताता हूं और ये किसी था, ये इसके अंदर इसका स्पेसिफिक उद्देश्य था, इसका स्पेसिफिक उद्देश्य पाकिस्तान की डिमांड करना, पाकिस्तान की मांग करना और दूसरा क्या था कैबिनेट मिशन का विरोध, कैबिनेट मिशन का विरोध ये करना, कैबिनेट मिशन का विरोध करना, पाकिस्तान की मांग करना। तो कैबिनेट मिशन के अंदर गवर्नमेंट अंतिम सरकार बनी थी, इसके अंदर जो अंतरिम सरकार बनी थी इसकी अंतिम सरकार में कांग्रेस ज्यादा थी, कांग्रेस ज्यादा थी, कांग्रेस के साथ होने के पीछे कांग्रेस कांग्रेस सीरीज कांग्रेस मुझसे कांग्रेस ज्यादा थी कैसे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही था, ठीक है। कांग्रेस ने बहुत जीता लोगों से बहुत मिली, कांग्रेस पूरी तरीके से मुस्लिम लीग पूरी तरीके से डायरेक्ट एक्शन नहीं करते प्रकाश कार्रवाई बस, प्रकाश कार्रवाई बस डायरेक्ट एक्शन के लिए मेन पॉइंट वो करता, तो मेन पॉइंट वो करता, मेन बेस पे करता है कोलकाता, कोलकाता के नाम किया जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा समिति 16 अगस्त को भारत बनेगा, भारत बनेगा ये घोषणा की जाती है, ठीक है। हर बंदा उसमें कहते हैं कोई दुकान नहीं खोलेगा होता है लेकिन हिंदू दुकान खोलेगा, लेकिन जो काफी लोग इसमें दुकान खोलते हैं, काफी लोग इसमें दुकान खोलते हैं, दुकान वगैरह खोलेगा, दुकान वगैरह खोलते हैं, उसमें आप लोग समर्थन नहीं करते, भारत लोग समर्थन नहीं करते। अब बात करें आप किसी चीज का नहीं करते, आप समर्थन नहीं कर सकते, आप किसी चीज को समर्थन नहीं करना चाहिए, लेकिन वहां नहीं किया जाएगा, हिंदू मुस्लिम को बताया एक बात या हिंदू मुस्लिम को बताया एक या हिंदू मुस्लिम को बताया हिंदू एंड मुस्लिम को बताया आपको देखने मिलेगा एक संघर्ष, या हिंदू मुस्लिम संघर्ष देखने मिलेगा, संघर्ष देखने मिलेगा। ये बहुत अच्छा, ये भाई आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब मामला खराब हो गया, इसके अंदर लगभग 10,000 से ज्यादा टैक्स 6,000 से ज्यादा लोगों ने किया गया, सड़कों पे किए गए, 20,000 से ज्यादा लोग हिंसा के शिकार हुए, बहुत ज्यादा मामला हो गया है, काफी हिंसात्मक कार्रवाई, काफी हिंसात्मक कार्रवाई, हिंसात्मक कार्रवाई चलो अच्छा ठीक, काफी हिंसा प्रभावी कार्रवाई, काफी हिंसा प्रभावी कार्रवाई, काफी वायलेंट एक्शन यहाँ पे हुआ, काफी वायलेंट एक्शन यहाँ पे हुआ। इसी बात को और सही मायने में आप देखेंगे कि 1947 के अंदर जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से लड़ रहे थे, उसकी जड़ें वहीं से शुरू होती हैं। यहाँ एक बात सुनो, यहाँ 20,000 से परिवार थे, 20,000 से परिवार थे जिन लोगों को भाई हिंसा का सामना करना था, 20,000 बिल्कुल सही होता है, लाखों लोग थे प्रभावित हुए, लाखों परिवार प्रभावित हुए, तो जब उनको मौका मिलेगा पार्टीशन के टाइम को भगाने का तो मैं रोक पाएंगे बिल्कुल नहीं, और हिंसा की चरम पर पहुंच जाएगी, कोई भी चीज शुरू नहीं होती। मैं ये नहीं 6-5 साल पहले से यहाँ पे था, ठीक है। और सेम चीज यहाँ पे भी थी, जड़ी पुरानी है, ये वही जड़ी है जिसकी वजह से आज के हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ज्यादा क्लैश होते हैं।
दिस वाज द मेन पॉइंट। ये था प्रकाश दिवस 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया। मुस्लिम लीग ने कहा था जो पाकिस्तान के बीच में आएगा वो जान से जाएगा, ठीक है। अब पाकिस्तान की डिमांड शुरुआत कहां से हुई थी? व्हाट इज द स्टार्टिंग ऑफ पाकिस्तान डिमांड्स? पाकिस्तान की डिमांड स्टार्टिंग देखिए, पाकिस्तान पाकिस्तान की डिमांड स्टार्टिंग देखिए, ठीक है। ठीक है, चलो देखिए ऑप्शन क्लियर था। बात 1930 में इलाहाबाद के अंदर मोहम्मद इकबाल नारा देते हैं। 1930 में मोहम्मद इकबाल के द्वारा इलाहाबाद में भाषण दिया रहा था। इलाहाबाद में भाषण दिया रहा था। अपनी इलाहाबाद उस भाषण में उनके द्वारा कहा जाता है, इलाहाबाद उस भाषण में उनके द्वारा कहा जाता है कि दो नेशन होने चाहिए, भारत इकलौता नहीं है, ठीक है। दो राष्ट्र चाहिए, दो राष्ट्र की बात करते हैं, दो राष्ट्र होने चाहिए, दो राष्ट्र नहीं, कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान से कुछ नहीं करते, दो जो है दो राष्ट्र होने चाहिए। है उसके बाद 1940 उसके बाद 1940 में 1940 का सेशन इसका, ठीक है। चलो ये है भाई मुस्लिम लीग का सेशन, मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन, लाहौर सेशन। अब मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन है, उसको हेड कौन कर रहा था? अली जिन्ना, अली जिन्ना, अली जिन्ना हेड कर रहा था। अली जिन्ना के द्वारा यहाँ पहली बार पाकिस्तान यूज किया गया, यहाँ पहली बार पाकिस्तान के लिए, यहाँ पहली बार पाकिस्तान कहा गया और उसकी मांग की गई, यहाँ पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई, डिमांड की गई। लेकिन पाकिस्तान शब्द है, लेकिन पाकिस्तान शब्द है वो आया था भाई, ठीक है, वो आया था रहमत अली के द्वारा, रहमत अली के द्वारा, रहमत अली कौन है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, कैम्ब्रिज लंदन में उसका स्टूडेंट था, इसलिए पाकिस्तान बना गया। पीछे पंजाब है, तीसरे पाकिस्तान है, ठीक है, इसलिए लगा उसको शामिल करके पाकिस्तान बना गया, ठीक है। इसलिए पाकिस्तान बना, मुझे लगता है आपने किसी को देखा है। तो मुस्लिम लीग के द्वारा इस प्रकार से इस डायरेक्शन से सेलिब्रेट किया गया, लेकिन डायरेक्शन जो था इसको महात्मा गांधी के द्वारा शांत कराया गया, डायरेक्शन को महात्मा गांधी के द्वारा शांत कराया गया। और सितंबर और अक्टूबर महीने के मध्य मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में जुड़ जाती है, ठीक है। सितंबर या अक्टूबर मंथ के अंदर ये जो है, ये जो अंतिम सरकार है, इसके अंदर मुस्लिम लीग आने की एग्री होती है और कैबिनेट सरकार एग्री करती है विद हेल्प ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। तो पाकिस्तान को नॉर्थ साइड जगह दी गई थी, ये तो आपको डायरेक्टली क्लास है, ये पाकिस्तान को नॉर्थ साइड जगह दी गई थी, क्योंकि सिंध में इलेक्शन निकला 1937 पाकिस्तान की मुस्लिम लीग, इसमें साइड वॉल दी गई, ठीक है। अब ये नोबेल प्राइज मिला, इसको आगे चलते हैं, चलो फटाफट